जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए रेलवे परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो क्या राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है वह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपसे पूछे किसके जन्म दिवस पर के अवसर पर यह मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल ने भारत के 562 रियासतों का एकीकरण करके अखंड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुजरात में स्थित स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, उनके सम्मान में बनाई गई है। बाकी विकल्पों की बात करें तो इंदिरा गांधी, उनकी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को होती है। जवाहरलाल नेहरू बाल दिवस 14 नवंबर इनकी याद में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2025 में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि 2025 में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी श्री ज्ञानेश कुमार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्री ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। चलिए आपको प्रमुख नियुक्तियां बताते हैं जो आपसे एग्जाम में आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखिए, राष्ट्रपति जो हमारी दूसरी महिला राष्ट्रपति, इनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, जो कि वर्तमान समय में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो हाल ही में जो बने हैं वो बने सीपी राधाकृष्णन। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वर्तमान समय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो BR गवई साहब हैं। ये 52वें नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो वर्तमान समय में वो संजय मूर्ति साहब हैं 15वें नंबर के। और वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव, ध्यान रखिए वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव जो है TB सोमनाथन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऑस्कर 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनोरा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार 2025 की बताएं आपको तो इसका आयोजन हुआ था 9 मार्च 2025 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में। मेजबान था जिमी किमेल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी अनोरा चुना गया। सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिक पुरस्कार जो जीता वो अनोरा फिल्म ने कुल 5 ऑस्कर पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सान बेकर साहब रहे, जो कि अनोरा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड एंड्रू स्कॉट को फिल्म स्ट्रेंजर्स के लिए मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह किस दो प्राणियों का संयोजन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर और हाथी का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की अगर आपको बताएं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी पहली बार बिहार ने की। आयोजन तिथि थी 4 मई 2025 से 15 मई 2025 तक। कुल खेल विधाएं थी 28। प्रतिभागी खिलाड़ियों की संख्या 8500 से अधिक थी। शुभंकर था गज सिंह, हाथी और शेर का संयोजन, शक्ति एवं साहस का प्रतीक। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों का शुभारंभ किया। प्रमुख आयोजन स्थल का शहर था पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, कुल मिलाकर 5 शहर थे। उद्घाटन समारोह का स्थान पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना। थीम गीत थे खेल के रंग बिहार के संग। पदक तालिका में महाराष्ट्र ने 158 पदक 58 स्वर्ण सहित जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। बिहार ने 36 पदक जिसमें 7 स्वर्ण सहित 7 स्वर्ण जीते। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची जिस पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची जिस पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
बाकी विकल्पों की बात करें तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन से संबंधित है। नवीं अनुसूची भूमि सुधार व कानून अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अजय कुमार, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। प्रारंभिक नाम था इसका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी का प्रावधान है। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार साहब हैं। इनका जो कार्यकाल होता है, यहाँ के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, या अभी ऊपर भी पढ़े, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। चलिए राष्ट्रपति से संबंधित आपको महत्वपूर्ण बताते हैं। संविधान में उल्लेख है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 से 71 तक। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। राष्ट्रपति के बाद राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते उपराष्ट्रपति। चुनाव जो इनका होता निर्वाचन मंडल द्वारा संसद, सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा परंतु राज्य विधानसभाएं शामिल नहीं होती इनमें। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। पुनर्निर्वाचन संभव। योग्यता जो इनका होना चाहिए इसके लिए भारत का नागरिक न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। शपथ जो नहीं दिलाते राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है स्वीडन की संसद का नाम क्या है। आपसे पूछा है कि स्वीडन की संसद का नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रिक्सडाग, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वीडन की संसद को रिक्सडाग कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात हो तो फेडरल असेंबली या स्विट्जरलैंड की संसद है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यह अमेरिका की संसद का नाम है। पार्लियामेंट या सामान्य शब्द है, लेकिन ब्रिटेन की संसद का नाम विशेष रूप से पार्लियामेंट। चलिए प्रमुख देशों की संसदों का नाम बताते हैं आपके। भारत की संसद का नाम संसद है। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट है। स्विट्जरलैंड के संसद का नाम फेडरल असेंबली है। स्वीडन के संसद का नाम रिक्सडाग है। जर्मनी के संसद का नाम बुंडेस्टाग है। जापान की संसद का नाम डाइट है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। आपसे पूछा है कि हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी और पोलैंड, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पश्चिम मोर्चे पर बनाई थी। यह रक्षात्मक सैन्य रेखा थी जो जर्मनी की सीमा से फ्रांस और बेल्जियम तक फैली थी। युद्ध के बाद वर्साई की संधि के अंतर्गत जर्मनी को यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। बाकी विकल्पों की बात करें तो कनाडा और अमेरिका इसके बीच की सीमा 49वां समांतर कहलाती है। फ्रांस और इंग्लैंड इसके बीच समुद्र है। डोवर जलडमरू मध्य कोई हिडनबर्ग रेखा नहीं। और ब्रिटेन और आयरलैंड की बात करें तो इसके बीच की सीमा आयरिश सीमा कहलाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है महिला प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना। आपसे पूछा है कि महिला प्रीमियर लीग 2025 का विजेता कौन बना, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विजेता टीम रही मुंबई इंडियंस। रनर अप रही टीम दिल्ली टीम जो रही वो रनर अप रही। यह थी रनर अप माने कि उप विजेता। विजेता टीम की जो कप्तान थी वो हरमनप्रीत कौर थी। प्लेयर ऑफ द फाइनल थे हरमनप्रीत कौर। ऑरेंज कैप किसे मिला, जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उन्हें ऑरेंज कैप मिलता है। नेट सिक्योर ब्रंट को मिला 523 रन बनाए थे 10 मैच में। पर्पल कैप जो मिला या सबसे ज्यादा विकेट लेने को मिलता है या मिलिया केयर को मिला 18 विकेट 10 मैच में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी, तो नेट सिक्योर ब्रंट बनी जो कि 523 रन और 12 विकेट ली थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोवर नामक 4 अलग अलग झरने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोग जलप्रपात, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात भारत की सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है जो कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में स्थित है। यह शरावती नदी पर बनी है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। जोग जलप्रपात 4 मुख्य धाराओं में विभाजित होता है, राजा, रानी, रॉकेट और रोवर। ये चारों धाराएं मिलकर जोग फॉल्स की भव्यता को और बढ़ाती
जाती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो दूध सागर जलप्रपात या गोवा कर्नाटक सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है, पर इसमें 4 नामी धाराएं नहीं हैं। हिरनी जलप्रपात झारखंड में स्थित है। और कुंचिकल जलप्रपात की बात करें तो कर्नाटक में वारोही नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। आपसे पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 1939 से 1945 के बीच में देश के प्रधानमंत्री रहे ब्रिटेन के। वह 1940 से 1945 तक प्रधानमंत्री रहे और युद्ध में ब्रिटेन की जीत में उनकी भूमिका अहम थी। चर्चिल अपने प्रसिद्ध भाषणों और दृढ़ नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति और सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 19 या भाषण, अभिव्यक्ति, सभा आदि की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 14 या समानता के अधिकार से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। आपसे पूछा कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्य पीरियड था 1951 से 1956 तक के बीच में हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में मुख्य ध्यान कृषि और सिंचाई पर दिया गया। उद्देश्य था कृषि उत्पादन बढ़ाना, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता कम करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना की सफलता से भारत की जीडीपी में औसत 3.6 वृद्धि हुई। लक्ष्य था 2.1। बाकी विकल्पों की बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना या पीसी मानुलोबिस मॉडल पर आधारित थी। औद्योगिकरण पर जोर। तृतीय पंचवर्षीय योजना कृषि और उद्योग दोनों पर संतुलित विकास। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी BR अम्बेडकर साहब। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को हुए। यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यह समझौता पुणे की यरवदा जेल में हुआ जहां गांधी जी उस समय कैद थे। समझौते का मुख्य बिंदु था डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मांगे गए अलग निर्वाचन मंडल की जगह दलित वर्ग के लिए सामान्य निर्वाचन प्रणाली प्लस आरक्षित सीटें तय की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बिटेट। जॉर्ज बिटेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई में 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में कराया गया। इसका डिजाइन स्कॉटलैंड के वास्तुकार जॉर्ज बिटेट ने तैयार किया था। वास्तुकला शैली जो थी हिंदी और मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण था। इस उद्घाटन 1924 में या मुंबई का एक प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत एक राष्ट्रपति होगा। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 52। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख
प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जालियांवाला बाग नरसंहार पर किसने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। इस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि को वापस लौटा दी। टैगोर का मानना था कि ऐसी सरकार के सम्मान को धारण करना शर्म की बात है जो निर्दोष नागरिकों की हत्या करे, इसलिए सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी का जो निर्धन हुआ था वह हुआ था 27 मई 1964 को। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी का निर्धन हुआ था। उनके मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नंदा जी 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री, एक बार बने 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद, एक बार बने 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद। बाकी बात करें अन्य विकल्पों की तो मोरारजी देसाई 1977 में प्रधानमंत्री बने गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी से। बीपी सिंह 1989 में प्रधानमंत्री बने और चरण सिंह 1979-80 में प्रधानमंत्री रहे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खान को। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। वह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि वर्तमान पाकिस्तान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया जिसे रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं। वह महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। बाकी विकल्पों की बात तो मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो ये रहे आपके टॉप जी के टॉप जी के जेस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रेलवे से ही ये सेट लिया गया जो कोई PYQ सेट है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। आपसे पूछा कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।